इस साल भारत ने कई सारी चीज़ों को देखा है। कोरोना से लेकर BS6 कारों तक ऐसे बहुत सारे बदलाव हमने 2020 में देखे हैं। और इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल 2020 के महीने में कारों की जीरो बिक्री हुई है। कारण तो आपको पता ही होगा, कोरोना। इनमें से कई सारी गाड़ियां BS6 नॉर्म्स के चलते बंद होने ही वाली थी, पर इस कोरोना की वजह से उस लिस्ट में अब 2-4 गाड़ियां ऐड हो गई है और आने वाले समय में जल्द ही ये गाड़ियां भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट से गायब हो जाएंगी। फिएट पुंटो एवेंटोरा। फिएट मोटर्स ने पुंटो को 2009 लॉन्च किया था। 2009 में फिएट पुंटो के अलावा हैचबैक सेगमेंट में कोई भी और बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। फिएट की गाड़ियों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी है। जैसे कि ये सारी गाड़ियां एक टैंक जैसे ही दिखाई देती है, पर धीरे धीरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में हैचबैक सेगमेंट में और बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल हो गए फिएट पुंटो से कम प्राइसेस के अंदर। और समय के साथ साथ फिएट मोटर्स ने पुंटो और एवेंटोरा में बहुत बड़े अपग्रेडेशन नहीं दिए। दिसंबर 2019 में फिएट पुंटो की 17 यूनिट्स बेची गई थी और एवेंटोरा की सिर्फ 26 यूनिट्स ही बेची गई थी। इन गाड़ियों में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। इन गाड़ियों में 14.6 to 20.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से फिएट पुंटो 4.92 लाख से शुरू होकर 6.86 लाख तक मिल जाया करती थी। फिएट लिनिया। फिएट मोटर्स ने पुंटो से पहले ही फिएट लिनिया को लॉन्च किया था। पुंटो के जैसा ही फिएट लिनिया का प्लस पॉइंट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी था। इस गाड़ी की डिजाइन उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी और समय के साथ फिएट वालों ने अपनी गाड़ियों में बहुत बड़े अपडेट नहीं दिए, ना तो गाड़ियों के डिजाइन में और ना ही गाड़ियों के फीचर्स में। और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेडान्स के सेगमेंट में फिएट लिनिया काफी देर तक सस्टेन नहीं कर पाई। फिएट वालों की आफ्टर सेल सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से लोगों ने भी धीरे धीरे फिएट मोटर्स की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। दिसंबर 2019 में फिएट लिनिया की सिर्फ 18 यूनिट्स ही बेची गई थी। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से फिएट लिनिया 7.22 लाख से शुरू होकर 10.76 लाख तक मिल जाया करती थी। पजेरो स्पोर्ट एंड आउटलैंडर। जापानीज ऑटोमेकर मित्सुबिशी ने 2012 में पजेरो स्पोर्ट को रीलॉन्च करके फॉर्च्यूनर और एंडीवर का मार्केट अपनी ओर खींच लिया था, पर ऐसा काफी देर तक नहीं चल पाया। वैसे पजेरो स्पोर्ट एक काफी बेहतर ऑप्शन था, पर इंडिया में गाड़ी खरीदते वक्त लोग सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं और इसी की वजह से पजेरो स्पोर्ट भी मार्केट में फेल हो गई। इसी तरह 2014 में आउटलैंडर को भी लॉन्च कर दिया गया था, पर ये आउटलैंडर फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट करके बेचा जाने वाला था। इसकी वजह से आउटलैंडर की एक शोरूम प्राइजेस 31.95 लाख हो गई थी और इतने हाई प्राइजेस की वजह से आउटलैंडर भी मार्केट में फेल हो गई। आपने शायद ही इस गाड़ी का नाम कहीं पर सुना होगा और आपने शायद ही इस गाड़ी को कहीं पर रास्ते पर देखा होगा। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से पजेरो स्पोर्ट 23.91 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक मिल जाया करती थी। होंडा BRV। किसी को अगर एक स्टाइलिश 7 सीटर रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाए तो कोई भी उसे खरीदना प्रेफर करेगा, पर ऐसा कुछ होंडा BRV के साथ नहीं देखने मिला। होंडा BRV को मई 2016 को लॉन्च किया गया था। होंडा मोटर्स की पहले एक MPV थी मोबिलियो, उसी के प्लेटफॉर्म पर BRV को भी बनाया गया था, पर होंडा BRV में सेगमेंट के और गाड़ियों के मुकाबले कुछ फीचर्स कम थे और होंडा मोटर्स ने इस गाड़ी को समय के हिसाब से अपडेटेड नहीं रखा। दिसंबर 2019 में होंडा BRV की सिर्फ 82 यूनिट्स ही बेची गई थी। होंडा BRV में 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से होंडा BRV 9.52 लाख से लेकर 13.82 लाख तक मिल जाया करती थी। निसान मिक्रा एंड मिक्रा एक्टिवा। निसान मोटर्स ने निसान मिक्रा को 2010 में लॉन्च किया था। ये इंडिया की पहली अफोर्डेबल हैचबैक थी, क्योंकि उस वक्त हैचबैक सेगमेंट में बहुत कुछ ऑफर नहीं किया जाता था। मिक्रा के बढ़ते हुए डिमांड को देखकर निसान मोटर्स ने 2013 में मिक्रा का एक फेसलिफ्ट भी निकाला था, पर धीरे धीरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में निसान मिक्रा से भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो गए। दिसंबर 2019 में निसान मिक्रा की सिर्फ 65 यूनिट्स ही बेची गई थी। गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। गाड़ी में 19.15 to 23.19 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से निसान मिक्रा 5.99 लाख से शुरू होकर 8.12 लाख तक मिल जाया करती थी।
रेनॉल्ड लॉजी। रेनॉल्ड ने लॉजी को 2015 में लॉन्च किया था। रेनॉल्ड लॉजी एक एमपीवी कार थी जिसमें काफ़ी कुछ कमियां और खामियां थी, और इन कुछ कमियों की वजह से ही रेनॉल्ड लॉजी भी इंडिया में बुरी तरह से फेल हो गई। गाड़ी में सिर्फ 1.5 लीटर डीजल इंजन ही मिल जाया करता था। इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिल पाता था। रेनॉल्ड ने लॉजी को बहुत बड़े अपग्रेडेशन नहीं दिए, जिसकी रेनॉल्ड लॉजी को बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अगर रेनॉल्ड मोटर्स ने लॉजी में कुछ बड़े अपग्रेडेशन दिए होते तो शायद लोग इस गाड़ी को खरीदना पसंद करते। दिसंबर 2019 में रेनॉल्ड लॉजी की सिर्फ 37 यूनिट्स ही बेची गई थी। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से रेनॉल्ड लॉजी 8.63 लाख से शुरू होकर 12.12 लाख तक मिल जाया करती थी। निसान टेरेनो। निसान टेरेनो को इंडिया में 2013 में लॉन्च किया गया था। तब इस गाड़ी को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था, पर निसान मोटर्स ने टेरेनो को अपडेट करने में बहुत कंजूसी की थी, जो कि ये डिज़ाइन रेनॉल्ड डस्टर से ही कॉपी किया गया था। डस्टर की तरह ही ये गाड़ी भी एक मिड साइज एसयूवी थी, और इस गाड़ी में भी निसान मोटर्स ने समय के हिसाब से बहुत बड़े अपग्रेडेशन नहीं दिए। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में निसान टेरेनो की सिर्फ 1 यूनिट ही बेची गई थी, और दिसंबर के महीने में इस गाड़ी को किसी ने खरीदा ही नहीं था। गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। गाड़ी में 13.24 टू 20.44 के एम्पेयर का माइलेज क्लेम किया जाता था। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से निसान टेरेनो 10 लाख से शुरू होकर 14.65 लाख तक मिल जाया करती थी। टाटा जेस्ट। टाटा मोटर्स के हॉरिजॉन नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लान का प्रमुख प्रोडक्ट टाटा जेस्ट था। टाटा मोटर्स का जेस्ट को इंडियन मार्केट में उतारने का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिका सीएस को रिप्लेस करना था। वैसे टाटा जेस्ट कम बजट के अंदर ठीक ठाक सेडन थी। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया था टाटा मोटर्स के बाकी गाड़ियों के मुकाबले। गाड़ी में मल्टीपल इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ये गाड़ी 5.82 लाख से लेकर 9.99 लाख तक मिल जाया करती थी। हालांकि टाटा जेस्ट सेगमेंट किंग स्विफ्ट डिजायर से कभी भी मुकाबला नहीं कर पाई। दिसंबर 2019 में टाटा जेस्ट की सिर्फ 520 यूनिट्स बेची गई थी। गाड़ी में 1.2 लीटर रिवोटर्न टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर क्वाड्राजेट डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। गाड़ी में 17 टू 22 के एम्पेयर का माइलेज क्लेम किया जाता था। टाटा बोल्ट। टाटा जेस्ट की तरह ही टाटा बोल्ट को भी इंडिका विस्टा को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया था। गाड़ी में सब कुछ जेस्ट का ही था। टाटा जेस्ट और बोल्ट में सिर्फ सेगमेंट का ही डिफरेंस था, जो कि बोल्ट एक कॉम्पैक्ट हैचबैक थी, पर टाटा बोल्ट सेगमेंट की i20, पोलो और बलिनो जैसी गाड़ियों के सेल्स फिगर को टच भी नहीं कर पाई। दिसंबर 2019 में टाटा बोल्ट की सिर्फ 32 यूनिट्स ही बेची गई थी। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से टाटा बोल्ट 5.29 लाख से लेकर 7.88 लाख तक मिल जाया करती थी। टोयोटा इटियोस। टोयोटा इटोस फैमिली का पहला मॉडल इटोस सेडॉन दिसंबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद जून 2011 में इटोस लीवा हैचबैक को लॉन्च किया गया, और मई 2014 में इटोस क्रॉस को टोयोटा वालों ने बेचना शुरू किया। टोयोटा मोटर्स ने इटियोस लाइनअप को बनाए रखने के लिए गाड़ियों में छोटे छोटे अपडेट दिए, पर इस बढ़ती हुई स्पर्धा में इन गाड़ियों के छोटे छोटे अपडेट्स कुछ भी नहीं कर पाए। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से इटियोस लीवा 5.20 लाख से लेकर 7.78 लाख तक मिल जाया करती थी। इटोस सेडॉन 6.27 लाख से लेकर 9.17 लाख तक मिल जाया करती थी, और इटियोस क्रॉस 6.5 लाख से लेकर 8.18 लाख तक मिल जाया करती थी। इन गाड़ियों में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। वोक्सवैगन अमियो। वोक्सवैगन अमियो को 2016 में लॉन्च किया गया था, जबकि अमियो एक कॉम्पैक्ट सेडॉन थी। वैसे इस सेगमेंट में अमियो एक बेस्ट ऑप्शन था, पर इस गाड़ी में पोलो और वेंटो वाली ही डिज़ाइन यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस गाड़ी की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। वोक्सवैगन वालों को इस गाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाहिए था, तब जाकर कहीं ना कहीं पर लोग इस गाड़ी को ज़्यादा खरीदते। दिसंबर 2019 में गाड़ी की सिर्फ 480 यूनिट्स ही बेची गई थी। गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल, 1 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। गाड़ी में 17 टू 22 के एम्पेयर का माइलेज क्लेम किया जाता था। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से वोक्सवैगन अमियो 5.94 लाख से लेकर 10 लाख तक मिल जाया करती थी। टोयोटा कोरोला अल्टिस। टोयोटा कोरोला अपने रिलायबिलिटी फैक्टर की वजह से बहुत प्रसिद्ध है।
गाड़ी को 2017 में एक बहुत बड़े अपग्रेडेशन के साथ रीलॉन्च कर दिया गया। गाड़ी में फुल्ली लोडेड फीचर्स मिल जाया करते थे, पर यह गाड़ी सेगमेंट की होंडा सिविक, स्कोडा ऑक्टाविया जैसी गाड़ियों के सेल्स फिगर को टच भी नहीं कर पाई। दिसंबर 2019 में कोरोला की सिर्फ 9 यूनिट्स ही बेची गई थी। गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। गाड़ी में 16.7 to 21.3 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता था। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से टोयोटा कोरोला 15.44 लाख से लेकर 19.37 लाख तक मिल जाया करती थी। स्कोडा ऑक्टाविया। स्कोडा ऑक्टाविया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार थी स्कोडा के लिए। गाड़ी लॉन्च होते से ही सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत पॉपुलर हो गई थी। ऑक्टाविया स्कोडा की एक ऐसी गाड़ी है जिसकी वजह से स्कोडा को लोग इंडिया में पहचानने लगे थे। स्कोडा ऑक्टाविया को बीच में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था, पर 2013 में इस गाड़ी के 3rd जनरेशन के साथ गाड़ी को रीलॉन्च कर दिया गया। पहले जब कोई लग्जरी और ट्रू ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा था तो उसकी पहली पसंद स्कोडा ऑक्टाविया ही थी। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन थी और गाड़ी का टॉप क्लास इंटीरियर गाड़ी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, पर समय के हिसाब से सेडन के सेगमेंट में और भी बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल हो गए स्कोडा ऑक्टाविया से कम प्राइजेस के अंदर। दिसंबर 2019 में स्कोडा ऑक्टाविया की सिर्फ 255 यूनिट्स ही बेची गई थी। गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाया करते थे। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से ये गाड़ी 15.49 लाख से लेकर 26 लाख तक मिल जाती है। इस गाड़ी की सेल्स BS6 इंजन में अभी भी चालू है, पर जल्द ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। निसान सनी। जापानीज ऑटोमेकर निसान मोटर्स की इंडिया में सनी ये एक ही सेडान थी, पर पिछले कई महीनों से निसान सनी की सेल्स नीचे गिरते ही जा रही है। दिसंबर 2019 में 51 यूनिट्स ही बेची गई थी। गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाया करता था। डीजल में 22.71 के एमपीएल और पेट्रोल में 16 to 95 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता था। वैसे इस गाड़ी का लुक भी बहुत पुराना हो गया था और निसान मोटर्स ने भी इस गाड़ी के डिजाइन और फीचर्स में बहुत बड़े अपग्रेडेशन नहीं दिए थे। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से निसान सनी 7.07 लाख से लेकर 10.76 लाख तक मिल जाया करती थी। टाटा सफारी। टाटा सफारी एक लेजेंडरी एसयूवी थी जिसे 1998 में लॉन्च किया गया था और 2012 में इस गाड़ी को एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन मिला था और एक नया नाम भी, टाटा सफारी स्ट्रोम। टाटा सफारी की मेन कॉम्पिटिटर महिंद्रा स्कॉर्पियो थी, पर समय के हिसाब से महिंद्रा स्कॉर्पियो में बहुत बड़े बदलाव देखने मिले, पर टाटा सफारी में टाटा मोटर्स ने काफी कुछ बदलाव नहीं किए, ना तो गाड़ी के फीचर्स में और ना ही गाड़ी के लुक्स में, जिसकी वजह से गाड़ी की मंथली सेल गिरती ही चली गई। दिसंबर 2019 में टाटा सफारी की सिर्फ 63 यूनिट्स ही बेची गई थी। गाड़ी में पावरफुल इंजन ऑप्शंस मिल जाया करते थे, जो कि इस गाड़ी में 2.2 लीटर वेरिकोर डीजल इंजन मिल जाया करता था, जो कि 150 PS की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट किया करता था। साथ ही इस गाड़ी में वेरिकोर 400 ये इंजन ऑप्शन भी मिल जाया करता था। गाड़ी में 12-14 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता था। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से टाटा सफारी 10.99 लाख से लेकर 16.62 लाख तक मिल जाया करती थी, पर टाटा मोटर्स टाटा सफारी को आने वाले समय में एक नए अवतार में लॉन्च कर सकता है। तो यही थी वो कुछ गाड़ियाँ जो जल्द ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट से गायब हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी गाड़ी रीलॉन्च होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।